एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम परीक्षा गुरु उपन्यास पर, जो कि लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखित है, और इसके प्रकरण पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले थोड़ी जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं हम। तो ये क्या है, ये हमारा 25 नवंबर 1982 को लिखा गया है और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये कैसा उपन्यास है, एक आदर्श परक उपन्यास है। यानी कैसा उपन्यास है, एक आदर्श परक उपन्यास है। एक इसमें व्यक्ति हैं हमारे लाला मदन मोहन, जो कि एक गलत संगत में पड़ जाते हैं, और उनके पिता की जो गाढ़ी कमाई है, उनकी मेहनत की जो कमाई है, वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके छोड़ के जाते हैं अपने बेटे के लिए। लेकिन उनका बेटा क्या करता है, उस पैसे को सबको बर्बाद कर देता है, गलत संगत में पड़ जाता है। और गलत संगत में पड़ने की वजह से वो अपने आए दिन जितना भी उसके पिता का पैसा आए दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करता रहता है उसका। और फिर एक दिन वो ऐसा आता है कि उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है, और वो क्या होता है, पैसा सारा खर्च होने के साथ साथ उसको कर्ज में डूबने लगता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गलत संगत में पढ़ने के कारण, अपने दोस्तों के साथ रहने के कारण। तो इसी के अनुसार वो क्या है, वो है लास्ट में आकर देखा जाता है तो वो एक कर्जे की तरह डूबने लग जाता है। और जो उसकी पत्नी है कामनी देवी, और कामनी देवी भी उनकी इस हालत से और उनकी परेशानी से परेशान हो गई थी, और वो भी उनका घर छोड़कर चली जाती है अपने मैके, है ना। तो दिल्ली का यहाँ पर क्या है वर्णन किया गया, दिल्ली का एक कल्पित रईस है और वहाँ का इसमें वर्णन किया गया है। और शुक्ल जी कहते हैं इसको, क्या है, एक नई चाल की ये पुस्तक है। शुक्ल जी क्या बोलते हैं इसको, एक नई चाल की पुस्तक है। और सबसे पहला उपन्यास इसको माना गया है, सबसे पहला उपन्यास इसको माना, प्रथम उपन्यास, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास की इसको उपाधि दी गई है परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रुचि लगेगी आपको इसमें पढ़ने में। तो एक ब्रज किशोर हैं, उनके लाला मदन मोहन के पिता के साथ में रहते थे, और उन्होंने उसको उनकी हेल्प की थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाई थी। तो वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो जो क्या अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, देख रहे होते हैं मदन मोहन को कि ये बहुत ज़्यादा पैसा अपने पिताजी का बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, और आए दिन इसको ऐसे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। जब वो इतनी परेशानी में आए तो पहले तो उन्होंने नहीं बोला, इसलिए कि मैं पहले कुछ बोलूँगा तो ये जो गलत समझे, तो इससे अच्छा है उन्होंने जब लास्ट में वो देखा कि उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो उन्होंने उनका साथ दिया। वो एक वकील थे ब्रज किशोर जी, और उनको गलत रास्ते से उनको हटाया। तो ये ऐसा इसमें वर्णन दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे बहुत समझ में आएगा इसको। तो चलिए आज इसकी क्या है, हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे इसमें जो टॉपिक रखा है हमने, वो प्रकरण पे रखा है। 41 प्रकरण है इस पर। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकरण हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सौदागर की दुकान, है ना, सौदागर की दुकान। तो सबसे पहले तो यही रखिए कि भाई 41 इसमें प्रकरण है, और 41 प्रकरण को सरसरी नज़र से अच्छे से एक बार देख लीजिए। एक दो बार आप अच्छे से देखेंगे, फिर एक दो बार और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगर याद भी नहीं हुआ तो वहाँ पर परीक्षा में आप पहचान पाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अकाल में अधिमास है। और तीसरा क्या है हमारा, संगति का फल है। और चौथा है हमारा क्या, मित्र मिलाप है ना। और पाँचवें पर बात करें हम, पाँचवा क्या है हमारा, विषयासक्त है, विषयासक्त। और छठा क्या है, भले बुरे की पहचान है इसमें, क्योंकि भला बुरा भाई मदन मोहन भले और किशोर दोनों इस संगति में आते हैं। क्या कहते हैं, ब्रज किशोर हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मदन मोहन जो है गलत संगत में पढ़कर वो क्या होते हैं, वो अपने आप को पहचान नहीं पाते, लास्ट में आकर वो अपने आप को समझ जाते हैं। और ये क्या है, एक आदर्श परक इसीलिए है क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति अपने आप को बाद में आगे संभाल ले तो बहुत अच्छी बात होती है ना। तो 7वां नंबर क्या है हमारा, सावधानी है। और 8वां नंबर क्या है, सब में हाँ है, यानी सब में हाँ है। 9वां नंबर, 9वां पे क्या आता है, सभासद आती है। और 10वीं पर आता है प्रबंध और इंतजाम, है ना। ऐसे भी दे सकता है, इंतजाम भी दे सकता है, या प्रबंध, इन दोनों में से एक दे सकता है। और 11वां सज्जनता है। 12वां सुख दुख है। सज्जनता तो शायद इस बार पूछा गया ना, हमारा जो अभी दिसंबर उसमें जून में एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को, तो उसमें पूछा गया सज्जनता। 12 क्या है, सुख दुख। और 17वां क्या है, बिगड़े का मूल विवाद। और 40 नंबर क्या है, पत्र व्यवहार। और 50 नंबर क्या है हमारा, विषय प्रिय तथा अप्रिय, है ना।
प्रिय तथा अप्रिय, है ना। और 16 नंबर की बात करें हम, सुरा और शराबी, यानी सुरा भी पूछा जा सकता है, शराबी भी पूछा जा सकता है। तो 17 नंबर की बात करें सपना और स्वेच्छाचार, और 18 नंबर की बात कर लें तो क्षमा है, और 19 नंबर की बात करें तो स्वतंत्रता है, और 20 नंबर की बात करें तो कृतज्ञता, है ना। 21 पे आते हैं तो पवित्रता आती है, और 22 नंबर संशय हमारा, है ना, संशय। और अगला देखते हैं हम, 23 नंबर हमारा प्रामाणिकता है, 24 नंबर हमारा हाथ पैर में पैदा करने वाले हैं, और 25 नंबर साहसी पुरुष है, 26 नंबर दिवाला है, 27 नंबर लोक चर्चा और अफवाह ग्रह है ना, अपोग्रह है ना। और अगला है 28 नंबर। 28 नंबर पे क्या आता है हमारा, फूट का काला मूठ, फूट का काला मूठ, है ना। 29 पे बातचीत आती है, और 30 नंबर पे क्या आता है, निराशा या नाउम्मीदी, और 31 पे चालाक की चूक, और 32 पे अदालत आती है, अदालत भी कई बार पूछा गया है ना, अदालत भी पूछा गया है। और 33 पे मित्र परीक्षा, 34 पे हीन प्रभा और बादरोवी, और 35 पे स्तुति की निंदा का भेद, और 36 पे क्या होता है हमारा, धोखे की टट्टी, ये भी पूछा गया भाई, धोखे की टट्टी भी। और 37 नंबर पर क्या है हमारा, विपद में धैर्य है, विपद में धैर्य। 38 नंबर पर सच्ची प्रीति, और 39 नंबर पर प्रेत और भय है, प्रेत भय, है ना। 41 नंबर पर क्या है, सुधरने की रीति, और 41 नंबर पर क्या है हमारा, सुख की परम अवधि, है ना। ये थे हमारे कितने 41 प्रकरण परीक्षा गुरु उपन्यास में। तो ये आपने देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से याद हो जाएं। और कितना 1 नंबर पर क्या था हमारा, 1 नंबर पर सौदागर की दुकान, सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में दिमाग, तीसरा संगति का फल, चौथा मित्र मिला, 5वां विषयासक्त, है ना। छठा क्या है हमारा, छठा है हमारा विषयासक्त, सॉरी भले बुरे की पहचान, 7वां सावधानी, 8वां सब में हाँ, और 9वां क्या है हमारा सभासद, 10वां हमारा प्रबंध इंतजाम, 11वां क्या है हमारा सज्जनता, है ना, 11वां क्या है सज्जनता, 12वां सुख दुख, 13वां बिगड़े का मूल विवाद, 14वां नंबर क्या है पत्र व्यवहार, और 15वां नंबर क्या है हमारा प्रिय और अप्रिय, 16वां सुरा और शराबी, 17वां स्वेच्छाचार, 18वां क्षमा, और 19वां स्वतंत्रता, है ना। ये था 19 नंबर। और आगे चलेंगे हम, 20वें पे क्या है कृतज्ञता, 21वां पवित्रता, और 22वें पे संशय, है ना। और 23वें पे देखेंगे हम, 23वें पर प्रामाणिकता, 24वें हाथ पैर में पैदा करने वाला, और 25वां साहसी पुरुष, छठा दिवाला, 27वां लोक चर्चा अपोग्रह, और 28 नंबर पर फूट का काला मूठ, और 29वां बातचीत, 30वां निराशा या नाउम्मीदी, और 31वां क्या है, 31वां है हमारा चालाक की चूक, और 32वां अदालत, 33वां मित्र परीक्षा, और 34वां क्या है, 34वां है हमारा है हीन प्रभा बादरोवी, और 35वां स्तुति की निंदा का भेद, और 36वां धोखे की टट्टी, और 37वां धैर्य, 38वां सच्ची प्रीति, 39वां क्या है प्रेत भय, है ना। 39वां क्या है हमारा प्रेत भय, है ना। और 40वां सुधरने की रीति, और 41वां क्या आता है सुख की परम अवधि। तो ये आप अच्छी से एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद अगर पूरी तरह से याद ना भी होता तो वहाँ पर आप परीक्षा में इसको अच्छे से पहचान पाएंगे, ये ऐसा मैं मानती हूँ, है ना। और एक और देख लेते हैं हम, अगला देख लेते हैं भाई हमारा क्या है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी पे बात कर लेते हैं। अंधेर नगरी में कितने हमारे 6 अंक हैं, है ना, 6 अंक हैं। अंधेर नगरी ये क्या है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटक है ना। तो इसका देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है हमारा बाह्य प्रांत है, जिसमें महंत और चेला, उस महंत के 2 गुरु हैं हमारे, जो इसमें दिखाया गया अंधेर नगरी में। तो गुरु क्या 2 चेलों के साथ नारायण दास और गोवर्धन दास, उनके 2 चेले हैं। उन दोनों चेलों के साथ क्या है, सबसे पहले अंक में वो आते हैं, और कैसे आते हैं, गाते हुए आते हैं ना। तो कैसे आते हैं, तो गाते हुए आते हैं ना, ठीक है। और दूसरे अंक में क्या आता है, बाजार आता है।
बाजार है, और तीसरे अंक में जंगल है, और चौथे अंक में राज्यसभा है, पाँचवें अंक में अरण्य है, और छठे अंक में क्या है हमारा शमशान है ना। और अरण्य में क्या होता है, गोवर्धन दास जो है वो अकेला गाता हुआ आता है, ठीक है। और वाही प्रांत में क्या आता है, दोनों चेले के साथ गुरुजी गाते हुए आते हैं ना। तो इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगी आपको किसी दिन, एक और नई वीडियो बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी कि जो इसके वाही प्रांत में क्या क्या था, बाजार में कौन कौन था, और जंगल में क्या होता है, और राज्यसभा में क्या कौन कौन था, अरण्य में कौन था, शमशान में क्या होता है ना। तो ये सब इसकी बातें थी आज की वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको बताना है, क्योंकि भाई आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा किसी बात का। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा वीडियो कैसी लग रही है, या आप क्या चाहते हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। मैं समझती हूँ कि यहाँ से आपको जितना मैं अभी यहाँ पर ये प्रकरण वाले, ये दृश्य वाले, ये उपकरण वाले, ये सब जितना मैं कराऊँगी आपको यहाँ से, आप यकीन मानिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। 100% में फीसदी ये कह सकती हूँ कि यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो आप देख लेना जब आपका पेपर आएगा सामने, तब आपको पता लग जाएगी कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको मैं समझती हूँ कि इनको अच्छे से जितना भी अभी पढ़ाया गया है वीडियो में वो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। और अगर आप वैसे नहीं याद कर पाते तो आपको इनको फेरते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप इनको पहचान पाए, है ना, कौन सा दृश्य कहाँ था, कौन किसने कौन सी बात बोली गई है। तो ऐसे आप अच्छे से कनेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। और चलिए भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलेंगे फिर से एक नए प्रकरण, नए दृश्य, नए नाटक के साथ में या नए रचना के साथ में। आज की वीडियो में यहीं तक, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और आप वीडियो बताएं कैसी लग रही है आपको, आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार फिर से मैं अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करूँगी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।